करने को तो मैं यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लूं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। क्या करूं? आजकल गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ, मैं जल्द ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लगता है तुमने आज तो खुद को इन्हीं बहानों के साथ धोखे में रखा है मेरे दोस्त। क्यों? यही सच है ना? कभी पूछा है तुमने अपनी मां से कि वो कैसे किसी के जगाए बिना हर सुबह 4 बजे उठ जाती है? कभी पूछा है तुमने अपनी मां से कि हर रोज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में घर की जिम्मेदारियों में तुम सबके लिए खाना बनाते वक्त कितनी दफा उसने अपनी उंगलियों को जलाया है? कभी पूछा है तुमने अपने पिता के नाइट शिफ्ट से आने के बाद कि कहीं उन्हें रात को गर्मी तो नहीं लगी? लेकिन तुम्हें इन सब से क्या मतलब? तुम्हें तो सिर्फ आराम से मतलब है, और तुम्हारे माँ बाप को सिर्फ चिंता रहती है तुम्हारे फ्यूचर की। वो किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ही फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं। कभी अपने पिता से यह पूछना कि तुम्हारे सारे खर्चों के बाद उनकी जेब में कितने पैसे बचे हैं। लेकिन फिर भी तुम तो पास्ट और फ्यूचर की दुनिया में ही मस्त रहते हो, क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है। तुम बस पढ़ते जाते हो, लेकिन तुम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हो यह तुम्हें भी नहीं पता होता। आखिर क्यों पढ़ना है तुम्हें यूपीएससी? क्यों बनना है तुम्हें आईएएस आईपीएस? क्यों? मेरा दावा है कि तुमने भी कभी इस बात का जवाब सोचा नहीं होगा। जवाब को छोड़ो, कभी यह सवाल ही नहीं आया होगा तुम्हारे जहन में। तो क्या तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, घर वालों को, दोस्तों को, या फिर टीचर्स को? नहीं मेरे दोस्त, तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम खुद को लाल बत्ती वाली सरकारी कार और सरकारी बंगले के फर्जी सपने दिखा रहे हो। ऐसे ढोंग से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम तो हर रोज व्हाट्सएप और फेसबुक पे सैकड़ों मैसेजेस चेक करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा उससे कई गुना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते हैं। जब कल का तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुमसे आईफोन या फिर आईपैड मांगेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे की एक जिद को पूरा करने के लिए पेरेंट्स को अपनी लाखों खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। तुम्हें यूपीएससी बहुत हार्ड लगती है ना? तुम्हें पढ़ाई करनी बहुत हार्ड लगती है ना? मुझे पता है कि तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाना इजी लगता है। जरा अपने पिताजी को भी बोलो कि वो भी बिस्तर में लेटकर अपनी ड्यूटी कर लें। जरा अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह को उठकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो लेटकर खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेटकर नौकरी नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों है? कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाने के बाद पढ़ूंगा, वगैरह वगैरह। मेरे भाई, तेरा ना तो कल आएगा और ना ही तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चलेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि तुम यूपीएससी को सिर्फ पास करने के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी टॉपर बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम अपने पिता को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आजाद करवाने के लिए पैदा हुए हो। अब बस बहुत हो गया है। अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दो। अब तो कोई वजह खोज लो कि तुम क्यों और किस लिए पढ़ रहे हो। इस चीज का ध्यान रखो कि तुम यूपीएससी को तभी जीत पाओगे जब तुम खुद पर जीत प्राप्त कर लोगे। अपने दिमाग को बोल दो कि तुझे धोखा देना बंद कर दे, और अब दिल की आवाज को सुनो कि तुम्हारे लिए यूपीएससी के क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, किसी को तुमने कुछ बन के दिखाना है, तो अब तुम हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे, या खुद से वादा कर लो। और 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि तब तक पढ़ोगे जब तक तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते। और जितना समय तुम फेसबुक, व्हाट्सएप पर गुजारते हो ना, उस समय को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में लगाओ। और वो लाल बत्ती वाली गाड़ी, कलेक्टर के नेम प्लेट वाली गाड़ी में बिठाकर दिखाओ उनको, घुमाकर दिखाओ उनको। और याद करो वो वक्त जब एक गार्ड ने उन्हें एक आईएएस बाबू के बंगले के आगे खड़ा नहीं होने दिया था। अब बस एक जिद कर लो, खुद से ही वादा कर लो कि अपने माँ बाप को अगर ले जाना है तो उसी बंगले के अंदर ले जाना है और वहीं रखना।